हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल पार्ट 1 इसका पढ़े थे, वो वर्क एनर्जी का पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क के बारे में समझे थे कि वर्क होता क्या है। तो आज मैं फिर से उसको रिमाइंड करूंगा कि जो बच्चे नहीं देखे हैं इस वीडियोस में देखें। तो वर्क देखिए क्या होता है वर्क। हम कल बताया था कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑफ एन एंगल विद इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक फिगर बना लेते हैं, ये है और इनके बीच में जो एंगल है क्या है, थीटा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस और यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हम कल पढ़े थे कि बस वर्क के बारे में पढ़े थे, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आज उनके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए किस, यदि डायरेक्शन दिया रहेगा तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट act in such a direction that its makes an angle theta with the direction of the displacement. Displacement S, then the work done by the force. तो इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कल मैं केवल इसके बारे में बताया था कि W इक्वल टू एफ इंटू एस। आज इनके एंगल्स मतलब डायरेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशन है व्हेन एन फोर्स एफ, एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। व्हेन ए फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन सच ए डायरेक्शन दैट इट्स मेक्स एन एंगल थीटा। देखिए एक फोर्स है और एक ऑब्जेक्ट पर क्या बना रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा है। तो तब उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करने जा रहा हूं। और कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क में हम बताए थे कि वर्क कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वर्क होता है,
दूसरा होता है नेगेटिव वर्क होता है। तीसरा होता है जीरो वर्क होता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। तो पहला लिखेंगे पॉजिटिव वर्क। देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है। व्हेन ए फोर्स F and displacement S are in the same direction, of the force and displacement नहीं, इसमें लिखा है व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S आर इन द सेम डायरेक्शन। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स हो, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। So work done will be positive। तो देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है। When a force F and displacement S are in the same direction, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, ऐसे फोर्स भी उसी डायरेक्शन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे लग रहा है। ये उस समय जो एंगल जो बनता है इनके बीच में, एंगल बिटवीन द फोर्स और डायरेक्शन, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री लेते हैं। तो इस केस में यदि हम निकालेंगे वर्क डन एफ एस कॉस थीटा की जगह क्या ले लेंगे, 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है। कॉस 0 की वैल्यू होता है 1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। यही पॉजिटिव वर्क है, इसमें क्या आ रहा है, प्लस। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, फोर्स और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में बनते हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो पॉजिटिव वर्क होता है। और cos 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। यदि इन तक वीडियो आप देखते हैं तो मेरा आपको पूरा ये वर्क एनर्जी के सारे प्रॉब्लम, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे। और नहीं देखेंगे तो फिर आपका गलती होगा, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मुझसे दोस्त मत दीजिए। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब नेगेटिव वर्क का डेफिनेशन देखिए क्या है, व्हेन द फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए, तो इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, व्हेन द फोर्स F and displacement
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एस होता है और फोर्स एफ होता है, और ये क्या होना कैसे होना चाहिए, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आपको लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो लिख सकते हैं वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो देखिए फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपोजिट है एस। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 180 डिग्री। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू आपको पता है कि एफ एस कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या रखेंगे हम लोग, 180 डिग्री रखेंगे। तो एफ एस कॉस 180, और 180 का मान कितना होता है, कॉस 180। इसको आप लिख सकते हैं एफ एस कॉस 90 प्लस 90, ये चेंज होगा साइन 90 में। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस इसको समझ लीजिए कैसे आ रहा है। ये माइनस में आ जाता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये किसमें आकर डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस। इसलिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। 180 क्या करता है, एंगल को चेंज कर देता है। जैसे ये 90 डिग्री होता है, ये 0 से 90 डिग्री इनके बीच में एंगल होता है, और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इसमें जाता है तो क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस आ गया, तो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया होगा। इसमें बस इतना याद करिएगा कि जब वेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। अब आइए जीरो वर्क पर, इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, आपके एनुअल एग्जाम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसे ही नहीं, जो साइंस साइड से बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे 11th एंड 12th में, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग इससे आगे की तैयारी कर सकते हैं, नीट का, जेई का। जब आपका बेस मजबूत रहेगा तभी तो करेंगे, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए। जीरो वर्क, अब जीरो वर्क क्या होता है, किसी को पता है जीरो वर्क भी होता है क्या, कोई पॉजिटिव वर्क पढ़ लिए, नेगेटिव वर्क पढ़ लिए, जीरो वर्क नाम सुनकर ये बहुत अजीब लग रहा होगा, जीरो वर्क। देख लीजिए इसको, जीरो वर्क का डेफिनेशन भी बन चुका है बुक में और बाकी जगह। तो जीरो वर्क होता क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द परपेंडिकुलर, जब फोर्स यहां लगे और डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स ये मतलब कि परपेंडिकुलर हो ये, तो उस समय क्या होना चाहिए, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड द जीरो वर्क। तो वर्क डन विल बी जीरो वर्क हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, अपने से भी अब लिखना सीख जाएंगे, हमको बताने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगा। बस आपको जैसे डिफरेंशियल लिखा गया है, इनके बीच में 0 डिग्री रहता है थीटा का वैल्यू, इनके बीच में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, अब इनके बीच में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस यही एक मेन चीज लिखना है, और बाकी तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो बनाकर आप लोग लिख लें, लेकिन लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाद में कहेंगे सर लिखवाया नहीं। व्हेन द फोर्स F and displacement S are in
perpendicular direction, are in perpendicular direction. Angle between force and displacement is 90 डिग्री। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो W इक्वल टू एफ एस इंटू 0, तो W इक्वल टू एफ एस 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, W वैल्यू देखिए 0 आ गया। तो इससे ये हमको पता चला कि ये 0 वर्क हो रहा है। ठीक है, 0 वर्क समझ में आ गया होगा। व्हेन ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड द 0 वर्क। तो आपका टाइप ऑफ वर्क में ये सब कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव वर्क पढ़े, नेगेटिव वर्क पढ़े एंड 0 वर्क पढ़े। ये टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लगता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इरेज करने जा रहा हूं मैं। देखिए न्यूमेरिकल में पहला लिखा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। न्यूमेरिकल में आता है पहला क्वेश्चन, एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। किसी को पता है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, तो इसको नोट करिए। 1 जूल is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displace it by 1 meter, displace it by 1 meter along the line of the force। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है डिफाइन द 1 जूल ऑफ वर्क एग्जाम में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि 1 जूल क्या कर रहा है, वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। कब होता है, जब व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, हम फोर्स कितना न्यूटन लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो हम बोलेंगे कि जो 1 जूल ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ, 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है और 1 मीटर से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसमें। सीधा सीधा डेफिनेशन है, जब हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन तो डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, तो देन इट इज कॉल्ड द 1 जूल ऑफ वर्क। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी इजी डेफिनेशन, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी का है, आपका पेज नंबर 116। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको ही करा रहा हूं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी देख लीजिए, ये बुक से एनसीईआरटी का आपका जो क्लास 9th में चलता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें लिखा है पेयर ऑफ बुल्क exert a force of 140 Newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in the plugging the length of the field? तो मैं क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए इसको। A pair of
बुल्स। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा है पेयर ऑफ बुल्क। बुल्क को जानते हैं, बेल होता है ना। बेल क्या कर रहा है, एक फोर्स एडजस्ट कर रहा है। कितना फोर्स एडजस्ट कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन में देखिए कितना फोर्स लगा रहा है, 140 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है, 140 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 140 न्यूटन। तो जो दिया है पहले उसको नोट करा करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सब कुछ आसान ट्रिक होती है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जो जो गिवन है उसको नोट कीजिए। तो फोर्स दिया है और द फील्ड, द फोर्स 140 न्यूटन का लगा, तो फील्ड फ्लॉग्ड इज 50 मीटर लॉग। तो अब बुल्क के पर कितना फोर्स लग रहा है, 140 न्यूटन का, 140 न्यूटन का, जिसके कारण जो बुल्क है वो कितना मीटर चला, 15 मीटर लॉन्ग, और 15 मीटर प्लॉगिंग कर रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो डिस्टेंस एस कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क, बताइए हाउ मच वर्क। देखिए फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में ही हुआ है। फोर्स भी इसी लग रहा है और बेल भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके बीच में कौन सा वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, एच भी उसी डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव वर्क का मैंने डिफिनेशन लिखवाया था, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो एफ की वैल्यू कितना है, बोलो आयुष बोलिए, 140 न्यूटन। ठीक है, 140 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है आयुष, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। देखो तो ये 15 मीटर हो गया। तो W इक्वल टू कितना होगा, 140 इंटू 15। अब इन क्लास में यदि किसी तरह की शैतानी, किसी तरह की, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। 140 का मल्टीप्लाई 15 से करना है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 140 इंटू 15 कितना आएगा, मल्टीप्लाई आप लोग को बहुत सिंपली हम बता सकते हैं। आप लोग क्लास 5 से ही सीखना शुरू कर सकते हैं, 4 3 से। मल्टीप्लाई आता नहीं आता है तो आप लोग देखिए, मैं बताने के लिए भी इसको समझा रहा हूँ। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 कैरी 2। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 आ गया। तो इसको लिख लीजिए। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। तो 0 0 4 प्लस 7 प्लस 4 11, तो 2100 ये क्या आएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर के अलावा वर्क का एक और डेफिनेशन होता है, उसका नाम होता है जूल।
क्या होता है, जूल होता है। तो या तो न्यूटन मीटर लिखिए या तो जूल लिखिए। तो आपका इतना वर्क डन हुआ, मतलब जो बुल्क था कितना वर्क डन किया, 2100 न्यूटन मीटर या जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसको ट्राई करिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक क्रेन है, क्रेन समझ में आता है, बाहर मार्केट में देखते होंगे, रोड पे जाता है, नगर निगम वाले गाड़ी लेकर जाते हैं क्रेन का। तो क्रेन है, लिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड थ्रू है, हाइट 20 मीटर, मतलब क्रेन है वो कितने मीटर ऊंचा है, मतलब कि मान लीजिए क्रेन है, ये क्रेन है, ठीक है, ये कितने मीटर हाइट पर है, ये 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हाइट पर क्रेन है। द लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय ए सेंटर इज 50 के न्यूटन। इसमें जो फोर्स लग रहा है देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, 5 किलो न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, कोई बताएगा? 5 किलो न्यूटन। 1 किलो में कितने न्यूटन होते हैं, 1000, तो हो जाएगा ये 5000। तो 5000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर। क्लियर? अब देखिए फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो इनके बीच में जो सेम है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो सीधा सीधा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। ठीक है, तो लिख दीजिए F की वैल्यू 5000 न्यूटन है और S 20 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10, और 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये हो जाएगा कितना, 1 लाख जूल। तो इसमें कितना वर्क हो रहा है, वर्क डन 1000। तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है,
ये आपका क्रेन है, क्रेन, ठीक है, इसका नाम रख सकते हैं क्रेन। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बात नहीं, और वर्क एंड एनर्जी। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो दिया है कि ए चाइल्ड पुल ए टॉय कार, a child pull a toy car through a distance of 20 meter on a smooth and horizontal floor. The string held in child's hand make an angle 60 degree with horizontal surface. If the force applied by the child is 10 Newton, calculate the work done by the child in the pulling the car. तो इसमें देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर दिया गया है और जो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन लगा रहा है। F इक्वल टू 10 न्यूटन और एच कितना दिया है 20 मीटर। और देखिए एंगल इसमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ 10 एस 20 और कॉस 60 डिग्री। और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2।
10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 जूल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन को आवाज ज्यादा है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज के लिए प्लीज इग्नोर करिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन के एक बार देख लीजिए। इसमें दिया है F दिया है 10 न्यूटन, S दिया है 20 मीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री, और इसमें अप्लाई कर दीजिए कि ये सॉल्व हो गया। तो इसी तरह के वीडियोस को और यदि आप देखना चाहते हैं, अभी इसका पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा या पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।